हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि हमारे ब्रांच में ऑडिट चल रहा है, तो उसमें मैं बिजी थी। बट अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला सकूं। जैसे कि आपको पता है, हमारा LIC डबल AO का एग्ज़ाम 17 फरवरी को होना है और आज है 15 फरवरी, यानी 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो आई होप आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की होगी और मॉक्स भी दिए होंगे, क्योंकि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने आपने मॉक्स दिए होंगे, जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी, उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। देखो, अगर मैं लेवल की बात करूँ ना कि LIC डबल AO का लेवल PO के लेवल जितना रहता है या क्लरिकल, अगर मैं LIC डबल AO के लेवल की बात करूं कि मैम एग्जाम कितना टफ या इजी आएगा, तो एग्जाम थोड़ा इजी रहता है। यानी क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम होता है उस टाइप का ही आता है, PO टाइप का नहीं आएगा। PO के लेवल का एग्जाम नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम कट ऑफ भी देखें, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 2019 में, तो तब भी 58 आउट ऑफ 70 गई थी। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ अगर इतनी हाई गई है तो एग्जाम इजी रहा होगा। और जिसकी इंग्लिश वीक है उसको टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर उसे थोड़ा बहुत भी आता है तो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। LIC डबल AO का प्री भी हो सकता है और मेंस भी हो सकता है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 10 मार्क्स ही लाने हैं इसमें, ताकि आप इजीली इसको क्रैक कर सको। और उसके बाद क्या होगा, जो कट ऑफ डिसाइड होगी वो सिर्फ क्वांट की और रीजनिंग की कट ऑफ, टोटल जितने मार्क्स आपके आएंगे उतनी कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैथ में सबसे पहले ना हमें सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन जो भी आएगा, हमें सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है। हमारे पास 35 क्वेश्चन है, हमें देखना है या तो हम सिंप्लीफिकेशन करें, या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें, या फिर हम सीरीज करेंगे। ठीक है, सीरीज भी रॉन्ग सीरीज आ सकती है या मिसिंग सीरीज आ सकती है। तो इन तीनों में से आपको जो भी पहले मिल रहा है, सीरीज मिल रही है तो सीरीज पहले कर लीजिए, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है तो वो पहले कर लो। उसके बाद आपको DI अटेम्प्ट करनी है। DI में भी अगर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो 5 क्वेश्चन है, उसमें से आप सिर्फ 3 कर पा रहे हो तो 3 ही करना। मान लो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डाटा उसका बड़ा है, तो हमारे पास प्री में इतना टाइम तो है नहीं कि आप वो 4 लाइन का क्वेश्चन पढ़ो फिर करो। वैसे तो प्री में DI इजी आती है, बट एक दो क्वेश्चन जो होते हैं ना DI के, वो थोड़े टफ कर दिए जाते हैं, तो आप वो क्वेश्चन स्किप कर लो। पर्टिकुलर सारे DI मत स्किप करो, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन स्किप कर सकते हो आप। उसके बाद आपको मिसलेनियस करना है। मिसलेनियस भी इजी रहेगा। मिसलेनियस में भी अगर आपको जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, एज वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और अगर इस सीक्वेंस में आप फॉलो करोगे तो आप क्वांट अच्छा कर पाओगे। देखो, मैंने भी एग्जाम क्लियर किया था, प्री मेरा क्लियर हुआ है, मेंस भी क्लियर हुआ था, बट मेरा सेक्शनल कट ऑफ में रह गई थी मैं मेंस में, क्योंकि इसकी कट ऑफ 50% जाती है और इंश्योरेंस में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे। इस वजह से मैं ऑल ओवर कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं या फिर ऐसे आपको अप्रोच रखनी है जिससे आप क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट कर सको। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही करना है जैसे आप बैंकिंग एग्जाम में करते आ रहे हो। अगर हमें स्लोग्स मिल रहा है तो हम 5 नंबर के स्लोग्स वो कर लेंगे। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है तो उसे स्किप करना, वरना ब्लड रिलेशन डुएबल होता है, वो करने लायक होता है, तो आप कर सकते हो। और आपको उसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज आती है, वो भी आप कर सकते हो इजिली। और एक क्वेश्चन आता है मीनिंगफुल वर्ड का, वो भी अगर आपको अच्छे से पता होगा ना तो आप कर जाओगे। और उसके बाद मिसलेनियस में भी क्वेश्चन काफी होते हैं, तो सबसे पहले ना आप मिसलेनियस उठाने की कोशिश करना और सबसे बाद में पजल करना। देखो, अगर आप पजल में कंफर्टेबल नहीं हो और आप पजल जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो पजल बाद के लिए रखना। और पजल में भी आप जैसे फ्लोर वाला क्वेश्चन कर सकते हो, पहले सर्कल वाला कर सकते हो। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो रीजनिंग में भी आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। और रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश में तो आपको पता ही है, सिर्फ हमें कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आप क्या करना उसमें, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट आते हैं जो, वो कर सकते हो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप क्या होगा, मैच द कॉलम आएंगे वो कर लेना, या फिर फिलअप्स आएंगे वो आप कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी भी वर्ड की नॉलेज है। इस तरह से अगर आप अपनी अप्रोच रखोगे तो आप श्योरली ही LIC डबल AO प्री क्लियर कर पाओगे। देखो, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपको आता है उतना ही करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी आपको आता है उतना ही आप एनालाइज करो। आपने जितने मॉक्स अभी तक दिए हैं उनको आप देखो प्रॉपर और एनालाइज करो, आपको पता चल जाएगा आपकी कमी कहाँ पर है। नया कुछ मत उठाना, और पुराना जितना आपने किया है, एक बार आपके पास आज का भी टाइम है,
आज शाम का जो भी टाइम रहेगा वो टाइम है आपके पास, और कल का पूरा दिन है, उसमें नए मौके मत देना। जो आपने पुराने किए हैं सिर्फ उनको एनालाइज करो कि आपने कहाँ पर गलती की है और कहाँ आप बच सकते हो गलती करने से। तो अगर आप ऐसे करोगे और अप्रोच ऐसे रखोगे तो आप LIC प्री क्लियर कर सकते हो, अगर आप ये अप्रोच रखोगे, क्योंकि इसी अप्रोच से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरा भी एग्जाम क्लियर हुआ है। तो आई होप आपको ये मेरी अप्रोच वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।